रियल फ्लो, फिनिक्स, रेफायर, और आपका क्या बोलते फ्यूम एफएक्स, है ना। फ्यूम एफएक्स, रेफायर, रियल फ्लो, फिनिक्स, ये और टाइप फ्लो, ये पांच। हाँ, टाइप फ्लो, टी वाई फ्लो, जैसे पीएफ फ्लो देखे थे ना, वैसे ही टी वाई फ्लो आता है, सेम है, बस प्लगइन है। हाँ, तो ये जो पांच चीजें हैं, ये पांच चीजें आपकी प्लगइन जो हैं वो आपको इसमें इंस्टॉल करनी पड़ती है, वो बाहर से होती है, तो वो एक अलग सॉफ्टवेयर होता है पढ़ने के लिए। अगर किसी को डायनेमिक्स में जाना है तो व्यक्ति को पढ़ने की जरूरत है। भाई एनिमेशन में जाने वाला व्यक्ति उसको क्यों पढ़े, टाइम बर्बादी है ना। अब जिसको क्या बोलते मॉडलिंग में जाना है वो लाइटिंग क्यों पढ़े, वो मॉडलिंग मॉडलिंग करे ना, वो लाइटिंग के लिए लाइटिंग वाला लगेगा। अब जिसको पूरा चीज करना है तो वो फिर उतना समय दे, 10-12 साल का समय दे, फिर बैठे उस चीज में, तब तो वो भीतर जाके सब चीज सीखेगा ना। इसीलिए सब चीज का जानकारी लीजिए, फिर जो चीज में आपको जाना है उस चीज को फोकस कीजिए कि मेरे को मान लीजिए इसमें जाना है, एनिमेशन में जाना है, तो यहाँ का एनिमेशन आपने सीखा है ना, कैरेक्टर एनिमेशन, एक्सप्रेशन। अब उसको पहले मंझिए, अच्छे से मंझिए। जब आपका वो हो गया कि यार इसमें अब और कुछ समझ नहीं आ रहा है, इतना से ज़्यादा नहीं हो पा रहा, अब आप इसके अलावा ऑटोडेस्क का एनिमेशन का अलग से सॉफ्टवेयर आता है, मोशन बिल्डर। उसमें फाइल डालेंगे ना, तो जैसे एग्जामों में रिग होता है वैसे ही उसमें भी रिग होता है, लेकिन उसमें आप एनिमेट कर सकते हो। तो आप जब उसको लेके आओगे तो उसमें एनिमेशन इजी हो जाएगा। तो यहाँ बेस सीख गए, समझ गए, अब उसमें गए तो इजी हो गया। तो अब जहां यहाँ पे आप 10 दिन में जो आउटपुट ला रहे थे वहां 2 दिन में ले आओगे। तो वो पढ़ने के लिए पहले ये पढ़ना जरूरी, मैनुअली पहले सीखो ना, तो उसके बाद फिर वहां जाओ, तो वहां जाओगे तो फिर अपनी मर्जी से उसको चेंज कर पाओगे। बहुत मुश्किल होता है, वही तो बात है कि वो समझते नहीं है ना उस चीज को, तो इसलिए पहले इस चीज को पकड़ना है। तो पहले इसमें मजे जाइए, फिर उसके बाद भीतर जाइए, फिर आगे आपको फिर क्या है, आपको एक प्लगइन सीखने में ज्यादा से ज्यादा हफ्ते भर का टाइम लगेगा। यूट्यूब में पूरा खुलेआम पड़ा हुआ है, बेस तो आपका यहाँ बन गया है, क्या जरूरत। इसीलिए मैं बोला कि उसको परेशानी की बात नहीं है, आपको प्लगइन के नाम बता दिए गए, डाल दीजिए वहाँ पे, है ना। पहले मैक्स पे कर लीजिए उसको, फिर वहाँ डालिए और फिर उसके बाद वो कर लीजिए, है ना। लिक्विड इतना डरावनी चीज़ नहीं है, मैक्स का लिक्विड इतना डरावनी चीज़ नहीं है। अभी क्या कर रहे हैं आज के जो प्रोडक्ट में हम लोग देख रहे हैं, पहले तो देखें नलका बनाना। नलका बनाने का मतलब ये होता है कि आप एमीटर से पानी निकाल रहे हैं। अब आदमी से भी आपने निकाल के देखा, हालांकि थोड़ा कमजोरी के कारण कंप्यूटर में वो नहीं आया, लेकिन डब्बा तो हो रहा था ना, है ना। तो आपका जो कैरेक्टर है उसका ओबीजे निकाला जाए बिना एनिमेशन के, ओबीजे निकाल के आप करोगे तो वो निकलेगा उसमें से पानी। हमने वो भी देखा, पार्टिकल वाला भी देखा। अब फ्लूइड में अगर आपको समुद्र जैसी कोई चीज बनानी है, नाव उसमें चल रही है, तो अब ये चीज बनाना है, तो उसके लिए आपको गाइड मास्क की जरूरत पड़ेगी। गाइड के फ्लूइड गाइडेंस में क्या होता है कि फ्लूइड किसी ज्योमेट्री को पकड़ता है और उसी के भीतर ही भीतर वो पानी में उबलता रहता और कुछ नहीं करता, यानी वो गिरेगा नहीं, वहीं उबला रहेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्या करते हैं, फाइल में जाके एक बोट ले आते हैं, ठीक है। अब ये जो बोट है ये बनी मैक्स में ही है, टेक्सचर भी मैक्स में हुई है। हम स्केच फैब से लाइव बनाएंगे क्यों, हाँ किसी चीज से भी हो, आप सब्सटेंस से भी कर सकते हो, फोटोशॉप से भी कर सकते हो, और क्या बोलते उससे भी कर सकते हो। मेन है जब डायनामिक्स पढ़ना होता है ना, तो मॉडलिंग करने का जरूरत नहीं है, तब सीधा आप जाइए स्केच फैब में, स्केच फैब में डालिए बोट, और एक सी एक बोट निकलेगी वहां से, और क्या, ये तो है ना स्केच फैब।
अब यहाँ पे डाल दो बोट। हाँ, हर टाइप की बोट मिल जाएगी, है ना, आराम से। ये देखो, कुछ पेड होंगे कुछ फ्री होंगे, जैसे ये फ्री है। कैसा? ये पेंट है, फोटोशॉप से पेंट किया गया है, या सब्सटेंस पेंटर से पेंट अनरैप करके पेंट किया है, गेम के लिए है ना ये। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये, और क्या। अब इनमें से कोई भी आप ले सकते हो, ये फोटोग्रामेट्री है, इमेज में से सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाया गया, इसीलिए इसमें बहुत रियलिटी चीज़ नज़र आती है। ये मैनुअली नहीं बनाया है, ये फोटो ही के थ्रू 3D ज्योमेट्री बना है। हाँ, वो स्कैन बोलते हैं ना, 3D स्कैन, उससे बना हुआ है। ये देखो, इसमें जब नंबर नज़र आए ना तो समझ जाना कि ये फोटोग्रामेट्री है। फोटोग्रामेट्री में क्या होता है, ये चीज़ नहीं कर सकते ना अलग। हाँ, स्कैन करके पूरा जो बनाता है ना, वही है। हाँ, ये देखो, ये पूरा किसी ने मॉडल नहीं किया है। स्कैन विथ रियलिटी कैप्चर बोट जोसेफा मोआना। स्कैन किया है बोल रहा ना, रियलिटी कैप्चर से स्कैन किया है, तो पूरा 3D मॉडल बन गया। अब ये गेम एसेट में बन जाएगा, पड़ा रहेगा। तो ऐसी, हाँ, चलाना थोड़ी है उसको, तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। ये देखो, थिंकिंग है ना, एक से एक चीज है ये। तो ये स्केच फैब में सब मिल जाता है, आप अपनी मर्जी से इसको वो कर सकते हो। अब बारी आती है हमारे फ्लूइड में, तो यहाँ पे ना मैंने इसको एनिमेट करके रखा है, ऑलरेडी एनिमेट करके रखा हुआ है। रोटेशन और क्या बोलते हैं, पोजीशन ऊपर नीचे करके, तो मैनुअल एनिमेशन है, जैसा की फ्रेम अपन लगाते हैं ना, ऑटो करेक्ट, ऑटो की वाला। हाँ, ऑटो की वाला है ना। अब ये अपना चल रहा है। अब मुझे चाहिए कि इसमें एनिमेट हो, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि ये सब पॉइंट के भीतर ही रहे। कहने का मतलब है, ग्रिड जो है ना, यही मेमोरी है, तो जितना छोटे पे बनाओगे उतना अच्छे से बनेगा। हाँ, ये ऐसा बनाओगे ना तो जल्दी रेंडर हो जाएगा और अच्छे से बनेगा। आप अगर इसको बड़े वाले में बना दोगे ना, इतने में, तो बैठ जाएगा। इसलिए जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा मेमोरी अच्छी जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, अपने को चाहिए एक लिक्विड, ये आ गया लिक्विड, और एक चाहिए अपने को प्लेन। ठीक, तो अपन स्टैंडर्ड में जाके प्लेन ले लेंगे और इतने एरिया में प्लेन लगा दिया। ग्रिड में बनाइए तो ज़्यादा प्रिसाइज रहेगा। बाकी तो मेन आपको पता है वॉक्सल है ना, वॉक्सल ही करेगा कंट्रोल उसको। अब आप यहाँ आ जाएंगे और यहाँ से सिमुलेशन व्यू ओपन कर लेंगे, आपके पास ये व्यू हमारे पास अवेलेबल है। अब सबसे पहली चीज़ तो मैं चाहता हूँ कि ये हिस्सा पानी होल्ड करे, पर दूसरी एक और चीज़, इसका रेजोल्यूशन अच्छा खासा होना चाहिए, 100 बाय 100 रेजोल्यूशन अच्छा होगा तो इसमें ज़्यादा बेहतर होल्ड होगा। अब आपको लहर चाहिए, ठीक। अब लहर पानी को बताओगे ना कि विंड लगा के लहर का, तो एक एक पार्टिकल जरूरी नहीं है कि आपके लहर के हिसाब से जाए, क्योंकि वो आपस में कोलाइजन होके इधर उधर भी जा सकते हैं, क्योंकि है तो पार्टिकल ही। हो सकता है कि कुछ इधर जाए कोई उधर जाए, तो आपको नहीं पता होगा कि ये कैसा वाला बन रहा है।
तो इसको कंट्रोल करने के लिए ना ज्योमेट्री को ही एनिमेट करना पड़ता है वैसा लहर में। तो इसके लिए प्लगइन्स आती हैं कि आप डायरेक्ट डाल दोगे ना तो वो ओशियन के जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, हम जो है ना वो एक मॉडिफायर यूज़ करेंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे ओशियन नहीं है, लेकिन एक प्लगइन आती है हॉट फॉर मैक्स करके एक प्लगइन है। हॉट फॉर मैक्स वो लोग हैं जो मैक्स के लिए प्लगइन बनाते हैं, छोटी छोटी प्लगइन्स। हाँ, कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप वेव टाइप करो, वेव यूज़ करते थे ना, देखें। अब इसको हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। ठीक है, एम्पलीट्यूड भी बढ़ा देंगे, एम्पलीट्यूड कम करते हैं, माइनस करते हैं, वेव लेंथ छोटी कर देते हैं, हल्की, ज़्यादा वो नहीं करना है। अब यहाँ पे क्या है, की लगा देंगे, ऐड की, ऑटो की, है ना, यहाँ पे ऐड की, और आगे जाएंगे लगभग 100 तक का है। तो फेज जो है वो आप थोड़ा सा ज़्यादा कर दीजिए, 10 कर दीजिए, यानी 10 बार जाएगी। ठीक, विल सी एंड इट विल बी समवॉट लाइक दैट। अब अभी क्या डायरेक्शन जो है वो उल्टा है। ठीक, डायरेक्शन उल्टा है। दूसरा चीज़ ये मतलब ऑटो की में जाके इसको -5 कर देते हैं। ठीक है, बराबर। अब चाहिए तो आप इसको बड़ा भी कर सकते हो या इसको छोटा कर सकते हो। ठीक है, आप छोटा कर दोगे तो एनिमेशन छोटा होगा, राइट। तो मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, और इधर पे वेव लेंथ जो है, जो एम्पलीट्यूड वैल्यू है, वो थोड़ा सा साइड से ऐसा कर देते हैं, और हाइट थोड़ी कम कर देते हैं। हाइट कम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं तो डूब ही जाएगा ना पूरा एक बार। ऐसा ठीक है, थोड़ा लग रहा है तेजी से लहरों पे कूदता हुआ नाव लग रही। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसको सेलेक्ट करेंगे, सिमुलेशन व्यू में जाएंगे, और ये किल प्लेन वगैरह जो है वो छोड़ देंगे, और सिंपल गाइड सिस्टम पे चले जाएंगे। गाइड का मतलब होता है ये डायरेक्ट उसको फॉलो करे। तो आप पिक करके प्लेन को डाल दीजिए इधर, एमिटर यानी एमिट भी यहीं से होगा, और ऐड गाइड मैश पे भी डाल दीजिए कि उसका मोशन कहाँ से उठे, तो मोशन भी इधर ही से उठेगा। अब क्या हुआ, आपके पास दोनों ये आ गया। ठीक, अब कोलाइडर में आपका चला जाएगा क्या बोलते हैं ये बोट। ठीक है, कोलाइडर में बोट होगी। अब आपको जाना है इधर, और सॉल्व पैरामीटर में जाएंगे, तो यहाँ पे हमको क्या है, बाकी सारी चीज़ें कर सकते हैं सेटिंग। तो अगर गाइड सिस्टम पे जाओगे तो आपको यहाँ पे वॉक्सल साइज मिलेगा। वॉक्सल साइज का मतलब ये होता है कि जितना छोटा वॉक्सल होगा उतना ज़्यादा स्मूथ एनिमेशन होगा, ज़्यादा डिटेल में होगा। 1 थोड़ा ज़्यादा होता है ना, ज़्यादा मतलब डब्बा बड़ा होगा, हमें चाहिए डब्बे छोटे, तो इसको हम 0.25 कर देते हैं, बस सिस्टम हमारा संभाल ले जाए, बाकी सब हम कर देते हैं। तो इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ मिनिमम सिमुलेशन डेप्थ कितनी देनी है, सैम्पलिंग की बात हो रही है यहाँ पे। आप जितना ज़्यादा वैल्यू दोगे सिस्टम की हैवी बढ़ेगा, कैलकुलेशन बढ़ेगा, आउटपुट अच्छा आएगा। पर इसको 0 पे है तो अभी 0 रहने दो। सरफेस लेयर कि ये जो सरफेसेस बन रही हैं, पानी की जो सरफेसेस बनेगी वो कितनी लेयर में बने, तो 1 ठीक है, ये 0 to 1 पे ही वैल्यू डालो। कोई भी वैल्यू फ्लूइड में ना 5, 10, 15 की केवल एक ही वैल्यू जाती है रेजोल्यूशन की, या इन्हीं से रिलेटेड जो वैल्यू जाएगी। अदर देन दैट आप कोई और वैल्यू मत डालिए। फोर्स सोर्स डाल दिए तो वो पार हो जाएगा, है ना, मतलब कंट्रोल में नहीं रहेगा बिल्कुल। तो आप 0 to 1 पे ही फोर्स को आंकें, हार्डली जाएगा तो 5 जाएगा, बहुत अधिक हो गया तो। अब देखो, कंट्रोल द नंबर्स ऑफ पार्टिकल टू ऐड पर वॉक्सल इन एयर। वॉक्सल के अंदर पे पार्टिकल जो वैल्यू है वो 1 पे चल रही है,
एक चीज ध्यान रखना, डायनेमिक्स में हर बार पार्टिकल के जब काम कर रहे होते तब तो 1000 2000 10,000 लाख दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे जब रहो ना तो 0 to 1 1 to 0 की वैल्यू पे ही रहो। पार्टिकल डेंसिटी अभी 1 है, ज़रूरी नहीं है अगर इसको 2 कर दूं तो वैल्यू डबल हो जाएगी। ये 5 गुना भी बढ़ सकती है, 50 गुना भी बढ़ सकती है। कैसे बढ़ेगी? क्योंकि वॉक्सल साइज कम हो रहा है, तो वॉक्सल साइज एक बड़े क्यूब के अंदर 9 क्यूब आ सकते हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो 9 क्यूब, अगर आपने बड़े क्यूब के अंदर एक सीड दिया है तो उसको जब 9 में टर्न करोगे तो 9 क्यूब हो जाएंगे, 9 सीड हो जाएंगे पार्टिकल के, क्योंकि पर क्यूब में एक पार्टिकल पैदा करवा रहे हो आप। तो 9 हो गए। अब आपने 0.25 दे दिया, यानी कि वो डिवाइड जो होगा वो अंदर के अंदर डिवाइड 3 गुना डिवाइड हो रहा है, तो लगभग 27 क्यूब आ रहे हैं। मतलब एक क्यूब के अंदर 9 क्यूब, 9 क्यूब के अंदर 9 क्यूब, तो पर 9 इंटू 9 इंटू 1 ऐसा होगा। तो जो वैल्यू आएगी उतना मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, तब आपके उतने पार्टिकल जनरेट हो रहे होंगे इस एक डब्बे के अंदर। हाँ, ये जो एक डब्बा है ना क्यूब वाला, इसके अंदर उतने पार्टिकल आएंगे। सिंपल कैलकुलेशन अगर बता दूं तो ये कुछ ऐसा रहेगा कि 9 मल्टीप्लाई बाय 9 है ना, तो आपका ये आ गया 81 प्लस 1 रहेगा, क्योंकि जिस होल क्यूब में आ रहा है तो 82 आए, मल्टीप्लाई बाय 2 164 पार्टिकल बनेंगे इतने के अंदर। और ऐसे कितने हैं यहाँ पे, है ना। तो 164 पार्टिकल जब बनेंगे तब जाके वो एक पार्टिकल ट्रैवल करेगा। तो पर फ्रेम में अगर हम इनको ऐसे मान के चलें कि 9 ही मान लो, अगर मान लो कि 9 ही है, ऐसे तो ये पूरा रेजोल्यूशन होगा आपके ग्रिड के जितना 100 बाय 100 का होगा, या लगभग अमूमन बोल सकते 100 बाय 100 का हो। पर मैं अगर इसको मान लूँ 9 ही मान लूँ तो मल्टीप्लाई बाय 9 होगा, 1476 होगा, और मेरे फ्रेम कितने हैं 100 हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 100। अगर 9 मानूं, ये डब्बे 9 मानूं तो 9 डब्बे हो तो गिनती समझ रहे हो ना, हैं? ये तो मान रहे ना अपन, इसीलिए मैंने बोला मानूं तो। अब आप सोच लो, इसीलिए समझो ना कि ये जो पार्टिकल सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो फ्लूइड बहुत तेज चीज है ना, फ्लूइड जाता है तो ऐसे ही होता है। तो ये समझ गए आप कि ये कैलकुलेशन ऐसे होता है, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू जो है देख दाख के ही बढ़ानी है। अब इनमें वॉक्सल स्केल कितना रखना है, गाइड मैश पे, गाइड एमीटर पे, ठीक है। अब एमीटर में वॉक्सल है तो थिकनेस कितनी रखनी है ना, जितना मैंने बताया वॉक्सल स्केल वही 0.25 करोगे तो उतने जनरेट होंगे एक बार में, ठीक। अब यहाँ पे आ जाते पैरामीटर्स पे। क्यों? क्योंकि पैरामीटर में फोम पैरामीटर्स है, यहाँ पे हमें चाहिए वो झाग चाहिए। तो झाग के लिए हमारे पास स्नैप टू सरफेस, विंड के अकॉर्डिंग जो जनरेट होगा वो तो रहेगा ही, बेसिक के साथ एडवांस कर देंगे तो हर एक चीज़ का वैल्यू मिलेगा आपको, है ना। कोई भी वैल्यू बढ़ाएंगे तो देखना पड़ेगा कितना बढ़ता है। तो आप मिनिमम लिक्विड स्पीड जो है वो 0.4 कर देता हूँ, चर्न जो है वो 0.2 कर देता हूँ। चर्न इन द सेंस भिड़ना जो रहता है ना, पर सेकेंड बेस्ड ऑन द रेड्यूसर एंगुलर मोमेंटम, चर्न बिटवीन 0 to 2 के बीच में वैल्यू रख सकते हो। लोअर वैल्यूज विल एमिटिंग मोर फोम, कम वैल्यू डालोगे तो ज़्यादा फोम आएगा। तो हमने 0.2 डाल दिया, ठीक। अभी माइक्रो वोर्टाइसेस वगैरह सबको छोड़ देते हैं, अभी कुछ इसमें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मतलब जो है ना वो आप यहाँ पे कर्सर रखोगे तो पता चल जाएगा, है ना, कि उसका क्या मतलब है। वो खुद भी बताता है, जैसे यहाँ पे देखो लास्ट में क्या बताता है, मैं पूरा नहीं पढ़ता,
sets the top of voxel region in the liquid in voxel that emit foams particle. अब इससे कुछ मतलब नहीं मुझे, ठीक है, कि उस वॉक्सल के अकॉर्डिंग वो फोम को कंट्रोल करेगा, उससे कोई लेना देना नहीं। मैं देखता हूं अ वैल्यू ऑफ 0 सेट्स द लिक्विड सरफेस एज द टॉप ऑफ द एमिशन रीजन, यानी कि ये जो डेप्थ है ये अगर 0 पे है तो ये इस सरफेस के ऊपर पानी को दिखाएगा। अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा तो नीचे भी जा सकता, ऊपर भी जा सकता, माइनस करोगे तो ऊपर, प्लस करोगे तो नीचे, ये सेम वैल्यू इधर पे भी होगी। तो पढ़ के वैल्यू समझ के वहां डाल दो, ठीक है। अब सिंपल चर्न हमने 0.2 कर दिया, एमिशन फोम का भी जो एमिशन था वो सेट कर दिया, ठीक। अब फोम ऑन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, सॉल्व फोम कंपोनेंट। जब आप इसको ऑन करके रखोगे ना तब फोम जनरेट होगा, ठीक। नहीं रहा तो फोम जनरेट नहीं होगा, कैलकुलेट भी नहीं होगा, ठीक है। अब इसको ऑन कर देते हैं बिकॉज हमने कनेक्शन दे दिया है दोनों को और इसको कोलाइडर बना दिया है। एंड लेट्स टर्न इट ऑन। ओके, अब कुछ गड़बड़ हुआ है, पानी वहां से क्यों निकल रहा है ना, इसलिए संभाल नहीं पाया ना वो वैल्यू, इसलिए पानी वहीं से निकल रहा था। कैलकुलेशन वैल्यू थोड़ी संभालनी पड़ती है। जो सिस्टम बताया है ना वो सही चलेगा, वो वैसे ही चलेगा। बस वो क्या है कि वैल्यू थोड़ा ज़्यादा हो गई है तो वॉक्सल वैल्यू थोड़ी कम करेंगे। देखो एमीटर को हमने यहाँ पे डाल के रखा है प्लेन, है ना। द गाइड रिक्वायर्स एज अ मैश एज अ गाइड एमीटर एंड 2 मैश एमीटर अपना गाइड में ही है तो अपने को ज़रूरत नहीं है, अपने पास गाइड एमीटर है, वो तो है, अपने को और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। फोम ओम वैल्यू हमने दिया हुआ है, लिक्विड एमीटर। वॉक्सल साइज थोड़ा सा हम देख लेते हैं, वॉक्सल स्केल तो 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका नया वो आ गया है बैच शेड्यूल आपने गौर नहीं किया, नाम तो मेरा भी नहीं है उसमें। अपना तुषार भी तुषार नहीं 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 नहीं, हमारा नाम नहीं होगा ना। स्टूडेंट तक का नाम नहीं है। एमिट टाइप कंटेनर कर देते हैं इधर पे। और हाँ, सबका आज आखिरी है ना, पूरा सबका कंप्लीट ही था। अब यहाँ पे ना हम यहाँ पे आपका रेंडर सेटिंग्स द्वारा सारी वैल्यूज़ तो हो गई है, कैशिंग, ठीक है। गाइड में जाके हमने जो वॉक्सल किया है ना 1 कर देते हैं, क्योंकि सिस्टम संभाल नहीं पाए तो कोई मतलब नहीं, देख ही नहीं पाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। 1 करके पहले देख लेते हैं कि वैल्यू कितनी निकल रही। और एमिटर टाइप तो ठीक है, सॉल्वर सॉलिड में एमिशन जो है वो मैंने एक चीज़ बस चेंज की है और वो है गाइड में आपका
एमिटर में जाके एमिटर को कंटेनर कर दिया, ये कंटेन करे ना कि वो करे, है ना। तो अब देखते हैं, आई विल सी टू इट दैट रीस्टार्ट एंड विल सी। जो वो है ना, वो इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि आपने ना अर्नोल्ड से रेंडर व्यू ऑन नहीं किया है। बस यही अर्नोल्ड होगा ना, उधर जाके इस पे क्लिक कर देना तो रेंडर व्यू आ जाएगा। हाँ वो तो कर दिया है, सिनेमेटोग्राफी वगैरह वाला कर दिया है, बस वो कोर्सेज वाले जो हैं वो पूरे नहीं हुए हैं, बचे हुए हैं, तो उनको भी मैं कर दे, मैं करके जाऊंगा शाम को, तो शाम को करके जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ आप इस पे, हाँ जब आप इस पे क्लिक करें, काश जरूर जरूर। ठीक है, तो यहाँ आर्नोल्ड रेंडर व्यू पे क्लिक कर देंगे। क्या चीज़? फोम? हाँ तब आपका वो जो आया था ना, आप अभी इसी से कर रहे हो ना रेंडर, वो इस वो इसलिए शो होता है क्योंकि मैं एक बार ये कर चुका हूँ, तो वो बाय डिफॉल्ट सेटिंग पे चला जाता है। हाँ और रेंडरर आपका अर्नोल्ड सेट है ना इधर से, वो सेट होगा, लेकिन ये चालू नहीं होगा। वैल्यू हो तो रही है लेकिन दिखा क्यों नहीं रहा है विजिबल? दिखाना तो चाहिए, गाइड तो यहाँ पे है, कोलिजन भी ऐड है, एक प्लेन डला हुआ है। सिंपल लगना तो चाहिए, क्यों नहीं दिखा रहा है अपना? गाइड मैश एरर आ रहा है, सिमुलेशन एरर आ रहा है ये। 2 मिनट जरा हम देख लें कोई गाइड मैश एरर किस चीज़ के लिए है, ताकि आपका इसमें भी क्लियर हो जाएगा कि अगर एरर आए तो कैसे उसको फिक्स करना है, क्योंकि गाइड तो ठीक जा रहा है। कोई रिप्लाई नहीं किया उसके, जीरो जीरो रिप्लाई से। देखो एक चीज़ करो, कैशिंग चेंज कर दो, मतलब ये फाइल कहाँ सेव हो, तो आप डी में ना इसको सिमुलेशन करके या कहीं पे भी ऐसी जगह जहाँ ज़्यादा फाइल लाइव हो, ठीक है, इसको सेलेक्ट करो ताकि आपका सिमुलेशन वहाँ जाए, फाइनल पाथ, और ये
एनिमेशन रीजन प्रॉपर्टीज एरर, मीटर प्रॉपर्टीज थिकनेस, एनिमेशन रीजन में क्या दिक्कत है? दैट यहाँ तक कुछ नहीं आया। ऐसा एमिशन रीजन का इशू हो रहा है, यानी कुछ निकल, ये जो ऑब्जेक्ट है ना इसका कुछ लग रहा है। चलो थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। मॉडल में जाएंगे और एक सिंपल प्लेन ले लेते हैं, एक सिंपल प्लेन ले लेते हैं। हाँ, उसकी वैल्यू भी कम रखते हैं और इसका जो गाइड है ना इसको हम लिक्विड गाइड पे पिक कर देते हैं और 1 को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, दोनों यहाँ पे रख देते हैं। अब सिमुलेशन करके देखते हैं। देखो यहाँ सिमुलेट हो रहा है। तो यानी कि दिक्कत क्या है? दिक्कत ये हो रही है कि ये वाला जो है ना गाइड, इसलिए मैं बोला हर बार ना कोई डायरेक्ट ब्लेमिंग नहीं शुरू करना है, पहले देख लेना है कि क्या गड़बड़ी आ रही। मॉडिफाई में जाइए और आप जो ये सेलेक्ट किए हैं ना इसके रेजोल्यूशन को थोड़ा कम कर दीजिए। मॉडिफायर लिस्ट बढ़ानी पड़ेगी। प्लेन में जाके इसको 10 बाय 10 का कर दो। ठीक है, 10 बाय 10 का। वहाँ से वॉक्सेल बढ़ा के साइज बढ़ा के देखते हैं। पिक करें दोनों में। ठीक, और रीस्टार्ट। इस ऑब्जेक्ट से कुछ प्रॉब्लम है लगता है उसको, तो इसको ना मैं एक चीज़ करता हूँ, मैं सबको सेलेक्ट करके कोलैप्स सॉल्व कर देता हूँ। ठीक, प्रॉब्लम उसके क्या बोलते वेव बनाए हैं उस पे हो रहा है। तो दिक्कत उस पर तो नहीं है, ये तो समझ आ गया। ठीक है, सिमुलेशन समझ में आ गया। अब बात है उसके एनिमेशन की वैल्यू पे। तो इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको देते हैं वेव। बाय 40 वेव।
इसको हम कर देते हैं डिलीट। Again select simulation view, pick guide this, pick guide this. हाँ, कोलैब कर देंगे तो उसका की फ्रेम हट जाएगा, मतलब वो नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ना एक्सपोर्ट कर देते हैं, एनिमेशन में जाते हैं और पानी बनाएंगे और इसको बनाएंगे तो एक चीज़ से काम कर सकता है। आपको वो चीज़ करने के बजाय सिंपल आप क्या करो, FFT लगा दो। ठीक है, 3x3 का लगा या 4x4 का FFT लगा दो। ठीक, अब आप इसको सेलेक्ट कर लो और इसको ऐसा कर दो। ठीक है, अब आपको पता है कि FFT जो है वो ऐसा ऐसा हो सकता है। अभी ऐसा ऐसा करेंगे तो ये पूरा इससे खींचेगा, लेकिन ये कंट्रोल ऐसा भी हो सकता है, ये वाला। तो अगर हम यहाँ जाएं और इधर सेलेक्ट करें, ऑटो रीसेलेक्ट कर दें और यहाँ से ऐसा कर दें तो यहाँ से क्या होगा, ये ऐसा हो जाएगा। बाकी इसका एनिमेशन हम अलग से बेक भी कर सकते हैं। एनिमेशन बेक करने के लिए आप इसको क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो इसका FBX फाइल बना लेना। ठीक है, मैं बता दूंगा कैसे करना है, अभी बता दूंगा। ठीक है, जो अब इसको सेलेक्ट, वो बिना बेकिंग के नहीं होता वो वाला चीज़, तो आप इसको सेलेक्ट करो और सिमुलेशन व्यू पे गए और हमारा ये सेलेक्टेड है प्लेन 2। वो मोमेंट हो ही रहा है, इसके कारण से इसकी दिक्कत हो रही है। स्टैंडर्ड सीधा रहे ना तो दिक्कत ना हो। चलो एक तो ऐसा कर लेते हैं पहले, इसमें ना वो दिखाना है मेरे को, कोलिजन कैसा होता है वो देख लेते हैं, फिर वो वाली चीज़ को देख लेंगे। ठीक है, इसको पहले मैं ऐसे ही वो कर लूँ, क्या बोलते हैं, सिमुलेट कर लूँ पानी को।
कोलाइड होगा उससे तो पानी भी वो होगा, लेकिन गिरेगा नहीं, पानी बाहर नहीं जाएगा गाइड मैश के कारण। ठीक है। अब इसका जो ये है ना, वैसे तो वो वैसे ही ऑब्जेक्ट जो ऐसा ऐसा करेगा ना, तो उसी के माध्यम से वो पानी ऐसा ऐसा होता रहेगा। आप छलकता हुआ पानी बना सकते हो उससे। इसको ले जाके प्लेन जो है ना उसको अपन हाइड कर देंगे, प्लेन हाइड हो जाएगा। हाँ ये दिक्कत आ रहा ना, जैसे आप ये वाला भी चालू कर रहे होगे रेंडर व्यू, तो ये आता है ना। ठीक है, तो ये चालू कर लेना तो आ जाएगा। अब मेन दिक्कत यहाँ क्या हो रही है, पहली चीज़ तो रेजोल्यूशन बढ़ाने की ज़रूरत है प्लेन का। अच्छा खासा रेजोल्यूशन 100 सिमुलेशन व्यू आप फिर से रीस्टार्ट करोगे, है ना, वो बढ़ता जाएगा। तो आपको 100 करने के बजाय अभी प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, एमीटर में वॉक्सल पे हो रही है। तो जो वॉक्सल ग्रिड हमने बनाया हुआ था वॉक्सल स्केल का एमीटर में, और 0.25 इसमें जो है सब में 0.25 कर देते हैं। ठीक, एरर नहीं दिखा रहा लेकिन। ये एक नया दिक्कत है, एमीटर में वॉक्सल स्केल साइज हमने वो 1 कर दिया।
पैरामीटर में जो रेट है जनरेशन का वो बढ़ा रहने देते हैं पूरे टाइम। और डिटेल वॉक्सल हो गया, जैसी वैल्यू मैंने 0.5 की वो बड़ा हो जाएगा, 1 किया तो और बड़ा होगा, है ना। जितना छोटा रहेगा उतना ज़्यादा बेहतर फ्लूइड होगा। हाँ, बस इसीलिए आपको वो ध्यान देना होगा। ये देखो, है ना, आप इतनी वैल्यू डालोगे ना अपने ग्राफिक कार्ड में RTX में तो ज़्यादा अच्छी कैलकुलेशन ले लेगा। वो ग्राफिक कार्ड का भी इशू होता है। ऐसा अब क्या होता है, ये जो है ना, ये पार्टिकल वो बाहर नहीं जाएंगे, वो तो उतना ही रहेंगे। नहीं नहीं, वो जितना पास करते जाओ उतना कम होता जाता, ताकि वो आपको हिंडर ना करे। वो यहाँ से फोम चालू नहीं किए थे हमने, फोम चालू करना ज़रूरी है। एक और बार ले लेते हैं। जब ये होगा तो इसके बाद इसको कन्वर्ट करना पड़ता है मैश में, तब वो फ्लूइड बनता है। जैसे वो प्रीवियस हमने देखा था ना, गिरता था तो ढेर सारा गिर रहा था, लेकिन जब रेंडर लिए तो पानी जैसा नज़र आता है, वो कन्वर्ट होता है वो मैश। देखो स्प्लैश हो रहा है पानी। हाँ, वो जो दिख रहा है ना वो स्प्लैश हो रहा है, और उसको अपन क्या उसमें ले जाएंगे, क्या बोलते, मैश में कन्वर्ट करेंगे ना, तब वो फ्लूइड बन जाएगा, मतलब वो बन जाएगा, एक ज्योमेट्री बन जाएगी। अब ये हो गया सिमुलेशन, आप पीछे करके देख लो तो। आ जाओ, बैठ जाओ। ये देखो, ये सिमुलेशन ऐसा है ना, ठीक है। अब इसको मैश में कन्वर्ट करना, क्योंकि आप अगर अभी इसको रेंडर करोगे ना तो ये ऐसा नज़र आएगा। और ये क्यों ऐसा फोम नज़र आ रहा है, क्योंकि फोम बहुत ज़्यादा वैल्यू दे दिए थे अपन ने। चर्न 2.5 किए थे ना, वो थोड़ा सा चेक कर करके आपको देखना पड़ेगा कि वो कौन सी वैल्यू पे, नहीं तो झाग ही झाग बना देगा पूरे में, है ना। अब इसको आप ऐसे भी देखोगे ना तो दूध में उबाल दिया उसने, क्योंकि वहाँ ढेर सारे वो आ गए हैं, क्या बोलते, फोम हो गया है, ढेर सारा फोम हो गया। फोम की वैल्यू कम करने के लिए हमको वापस से इधर जाना होगा पैरामीटर में, और चर्न की वैल्यू हमने देखी क्या बनाया था, लोअर वैल्यू एमिट मोर, 1.9 कर दो उसको, है ना। और लिक्विड की जो स्पीड है वो विल फास्टर मूविंग एरियाज ऑफ द लिक्विड एमिट मोर पार्टिकल। फिर से करना पड़ेगा।
यही एक दिक्कत है उसके साथ। अभी इसमें टेक्सचर नहीं डाले हैं ना अपन ने। जो टुकड़े भी निकलते हैं ना वो वैसे ही आएंगे। इधर पे टेंशन भी होती है, यानी कि आपका सिमुलेशन पैरामीटर्स में ना ये कुछ है ही नहीं ना वहाँ। पीएनजी इमेज है, तो इसी चीज़ को आप रियल ओशियन के वीडियो के ऊपर डालोगे, कंपोजिट करोगे, असली जो ओशियन है ना उसके ऊपर में लग जाए। हट गया ना पानी इधर, तो बेस बनाना पड़ेगा, या तो यहाँ बनाओ और या तो वहाँ आफ्टर इफेक्ट में बनाओ। जैसे ही बन जाता है तो फिर ये मैश, ये वाला जो हिस्सा है ना इस पे क्लिक करना होता है, वो पूरा मैश बन जाता है। फिर आपका जितना भी ये पार्टिकल का इंफॉर्मेशन जो खिंच रहा है ना वो नहीं खिंचता, फिर हल्का हो जाता पूरा। फिर एक और एमिटर लगा के और उसके अंदर फिर से पानी कर सकते हो, लेयर वाइज बना सकते हो। चॉइस पे रहता है कैसा उसको बनाना है करके। इसको खींचिए और आ गए। अब इसको कंफर्म करने के लिए यहाँ से क्लिक कर दो जनरेट कंपोनेंट मैश, और रेंडर टाइम लेगा ये, हालांकि इसका टाइम नहीं लगेगा, ये जो है ना ये ऑटोमेटिकली उसको मैश कंपोनेंट पे चेंज कर देता है। अब ये आपने क्लिक करना है ना, और फिर उसके बाद फिर से एक बार कर दो तो वो बना लेता है। फिर आप चाहो तो इसको ऑफ कर दो। अब देखो जल्दी जल्दी हो गया सॉल्व। अब बन गया, वो उतना टाइम नहीं खींचेगा। अब आप लाइट लगाना चाहो तो आर्नोल्ड की लाइट है ना, आर्नोल्ड की लाइट देख लेते हैं। अच्छा कैमरा ठीक है ना, वो तो अपना वॉक थ्रू वाला जैसा पॉइंट है वो भी दिया जा सकता है। अब यहाँ पे क्या है, मैं आपको एक क्वाड में जाके स्काई डोम कर देता हूँ। कैमरा वाला भी बता सकता हूँ, अगर बैठोगे तो बता दें। हाँ आराम से वही कर सकते ना, अभी कर देते हैं। हो सकता है, अंदर भी लाइट लगानी पड़ेगी ना दिखाने के लिए तो।
अब जैसे ये है, ये HDRI लिया अपन ने, ओपन, वो चेंज हो जाता है क्योंकि आजू बाजू जो HDRI है उस हिसाब से वो पकड़ते रहता है। पार्टिकल वो वैसा वाला तो निकलेगा नहीं उसमें से, और निकालना भी है तो जैसे ब्लड वाला जो बताया था कल, उसमें क्या था, ऑब्जेक्ट पे मैंने एमिट करवाया था, तो अब ब्लड आपने जैसे ऐसा फेंकना है तो आप छुरी को एमिटर बना दोगे, तो छुरी का रेंडर अलग ले लोगे और एमिटर का रेंडर अलग ले लोगे, छुरी में से ही निकलना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको उसमें से निकालते हुए दिखाना है तो उतने पॉइंट पे जैसे ही वो कटता है वहाँ पे एक प्लेन या कुछ ऐसा लगा दो। हाँ, कोलाइजन बीच से होगा ना, पानी ऐसा रख लिए, मतलब पानी का डब्बा रख लिए या ये ऐसी कंटेनर बना दिए, गाइड दे दिए ट्यूब को, और उसके बीच में से छुरी निकाल दिए, तो एक स्प्लैश बन जाएगा, वही स्प्लैश आफ्टर इफेक्ट में ले जाकर वहाँ कंपोजिट कर दिए। बिना कंपोजिशन के कहाँ से डालोगे ना, वैल्यू डलेगा नहीं बिना कंपोजिशन के, वो डालना तो पड़ेगा उस चीज़ को। वो धीरे धीरे उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस और करनी पड़ेगी, चर्निंग कम और करनी पड़ेगी, मतलब बढ़ानी पड़ेगी। और पार्टिकल अभी क्या हो रहा है ना, निकल तो रहे हैं लेकिन स्प्लैश इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि टेंशन कम है इसमें। पीपी पार्टिकल जो है वो आपका शेप इंस्टांसिंग बताया था ना, वो है पीपी पार्टिकल। पीएफ सोर्स में शेप इंस्टांसिंग किए थे, तीर, एक पार्टिकल को तीर में कन्वर्ट किए थे ना, उसको पीपी बोलते हैं, पर पार्टिकल इंस्टांसिंग, यानी एक एक पार्टिकल का शेप बदलना, तो उसको पीपी बोलते हैं। वो 3 वैल्यूज होती हैं, है ना। अब देखो जैसे तुम्हारे शोरील में तुम चाहो तो मान लो कैमरा दिखाना है, ठीक है, तो कैमरे के लिए यहाँ पे गए, कैमरा लिए, फिजिकल कैमरा लिए, मान लो ये लगा दिए यहाँ पे, ठीक। अब क्या किए, यहाँ पे अब सिंपल तरीका बता रहा हूँ, सर्कल लिए, एडजस्ट किए और उतना ही बड़ा किए जितना बड़ा ये यहाँ तक है, आ गया। अब इसको एनिमेशन में जाके, कंस्ट्रेंट में जाके पाथ कंस्ट्रेंट कर दिया, तो ये ऐसा हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली ना एनिमेट हो जाएगा। हाँ, अब अगर जब आप इस कैमरा के थ्रू रेंडर लोगे, या फिर इसको मैं ना पर्सपेक्टिव में ही कर देता हूँ और आर्नोल्ड का रेंडर व्यू ओपन कर देता हूँ, ठीक। और यहाँ से कैमरा जो है वो हम सेट कर देते हैं, व्यू बोर्ड कैमरा पे सेट है, ठीक है, तो कैमरा फिजिकल कैमरा, ठीक है। अब जब इसको मैं बढ़ाऊंगा ना, अच्छा इसको ना एक और चीज कर देता हूँ, थोड़ा ऊपर। अब ऐसा करोगे तो कैसा आएगा, ठीक है।
अब इसके बाद फिर तो पूरा राउंड ले लेगा उसका। अब अंदर का लेना है तो फिर ये पाथ कंस्ट्रेंट मत करो, मैनुअल एनिमेशन करो कैमरे का। बस बस यही एक टेक्निक बस रहती है। जनरली लोग क्या सीधा सीधा लाइन लगा देते हैं, कैमरा उसमें गोल गोल घूमता रहता है। अब पानी के टेक्सचर पे काम कर सकते हो और इसके और बिहेवियर पे काम कर सकते हो। इसके अलावा जो फ्लूइड है उसके अलावा उसमें कुछ रहता नहीं। एक वो आपने ब्लड वाला देख लिया, वो जो गोल गोल घूमता है। एक आपने वो वाला ले लिया, क्या बोलते हैं, पार्टिकल वाला देख लिया। एक आपने तीर वाला देख लिया, है ना। इसको सेव कर देते हैं। और एक और चीज़ आपको देना है जो सिंपल आपको समझ आ जाएगी। मान लो ये बॉक्स है, ठीक, और एक टी पॉट रखा है। टी पॉट रखा है। अब आपको सिंपल करना क्या है, यहाँ राइट क्लिक करना है और आपको मास इफेक्ट्स टूल बार मिल जाएगा। ये जब ऑन करोगे ना तो ये ऐसा ओपन होता है। ये इस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे जाओ, ये क्लॉथ है तो ये कपड़ा बना देगा उसको। जैसे ही ऊपर वाला आप सेट करोगे, सेट सेलेक्टेड एज एम क्लॉथ, ठीक है। अब ये प्ले बटन है, इसको प्ले करोगे ना है ना। नहीं वैल्यू ज़्यादा नहीं, मेन दिक्कत है ये कपड़ा बन जा रहा था, अब ये नीचे वाला के पार हो जा रहा है। तो हाँ, तो नीचे वाले को अगर चिपकाना है तो आपको ये वाला हिस्सा क्लिक करके सेट एज स्टैटिक रिजिड बॉडी करना होगा। जब आप ये कर दोगे फिर प्ले करोगे तो वो उस पे ये आपका जो है ना इस पे काम आएगा। देखो ठीक है, रेजोल्यूशन हाई है। ये देखो कपड़े का डैम्पिंग हो जाता है उसमें। हाँ बता देते हैं। देखो आपने ये यहाँ पे लगा दिया। अब इसमें फंडा कुछ नहीं होता, मात्र 3 चीज़ रहती है। एक है जैसे ये जो देख रहे हो आप, ये 0 पे ले जाते हैं, ये स्टैटिक रिजिड बॉडी है। इसका मतलब है ये समझ लो पहाड़ है जो हिल नहीं सकता। तो अगर कोई भी चीज़ जो क्लॉथ है या कोई डायनेमिक चीज़ इसके ऊपर गिर रही है, जैसे स्फीयर, एक बॉल मैं इसके ऊपर फेंक रहा हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ ये बॉल इसके ऊपर गिरे, तो स्टैटिक रिजिड बॉडी पहाड़ जैसी होती है, यानी कि ये हिलती नहीं है, लेकिन इसका कोलिजन पता चलता है। ये ऑब्जेक्ट का कोलिजन इस पे पता चलेगा, ठीक है। अब ये जो आपको दिख रहा है बॉल, ये बॉल इसके ऊपर गिरनी चाहिए। अब बॉल को अगर मैं यहाँ प्ले करूँगा ना तो बॉल नहीं गिरेगी, कपड़ा भर गिर रहा है, बॉल नहीं गिर रही। तो बॉल क्यों नहीं गिर रही? क्योंकि बॉल के अंदर फिजिक्स नहीं डाला है। बॉल के अंदर फिजिक्स नहीं है। फिजिक्स डालने के लिए ना ये 3 ऑप्शन लगते हैं। स्टैटिक वाला नीचे पे डाले थे तो इसका मतलब वो हिलेगा नहीं। तो अगर उसको मैं नीचे वाले को ऊपर रख दूंगा ना और प्ले कर दूंगा ना तो वो नीचे नहीं गिरेगा, वैसे का वैसे ही रहेगा। लेकिन कपड़े को पता है कि ये नीचे है,
ठीक है, कपड़े को बताया। अब बॉल को अगर मैं मूविंग चाहता हूँ, अब बॉल की जगह ये भी हो सकता है कि मान लो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि बैठिए बैठिए, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ग्लास गिर रहा है ना, या ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ग्लास ना दिखाएं, क्योंकि शैटर दिखाने के लिए आपको अलग एक सॉफ्टवेयर लगता है। तो आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि पहाड़ से साइकिल गिर गई, पहाड़ से व्यक्ति गिर गया, तो उस व्यक्ति को डायनामिक रिजिड बॉडी बनानी पड़ती है। तो डायनामिक रिजिड बॉडी बनाने के लिए यहाँ क्लिक करो और सेट डायनामिक रिजिड बॉडी करो। जब आप ऐसा कर दोगे तो ये ऑप्शन ओपन होता है। अब ये ऑप्शन दिखता बड़ा है बट इतना बड़ा होता नहीं है, क्योंकि इसमें देखो है क्या, रिजिड बॉडी प्रॉपर्टी। जो अभी मैंने बताया वही चीज यहां से दे सकते हो, यानी इधर पे नहीं दे सके तो इधर पे दे सकते हो। बेकिंग तब करो जब पूरा मोशन फाइनल हो जाए, तब बेक कर दोगे तो आपका ये कैलकुलेशन जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो नहीं जाएगी। जैसे हमने पानी के साथ मैश किया ना, वैसे इसका भी एनिमेशन बेक हो जाएगा, फिर फिजिक्स नहीं रह जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे आपको स्टार्ट इन स्लीप मोड का मतलब ये होता है, उसको बताता हूँ पहले। फिजिकल मटेरियल में ये बताओगे कि ये है क्या, कार्डबोर्ड है, कंक्रीट है, रबर है, स्टील है, क्या है ये। नन कर देंगे तो यहाँ जो वैल्यू डालेंगे उस हिसाब से काम करेगा। ठीक है, नन कर देंगे तो यहाँ जो वैल्यू डालोगे उस हिसाब से काम करेगा। डेंसिटी, मास, स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन, बाउंसीनेस, कुछ भी सारी वैल्यूज जो है वो इधर से काम करेगी। फिजिकल शेप, मॉडिफाई शेप, कहने का मतलब ये है जैसे ही आप बनाते हो ना इसको डायनेमिक रिजिड बॉडी में कन्वर्ट करते हो, तो इसको देखना, इसके आजू बाजू कुछ लाइन नजर आएगी आपको, है ना, लाइन लाइन नजर आएगी। जब इसको F3 कर दूं तो अंदर देखो कैसा दिख रहा है, सब कनेक्टेड है आपस में। यही बता रहा होता है कि ये FX रिजिड बॉडी है। ठीक है, तो अगर मुझे ये स्फेयर ना देके बॉक्स देना है या कोई दूसरे ऑब्जेक्ट के हिसाब से देना है तो उधर पे मैं ऐड कर दूंगा उस ऑब्जेक्ट को, वरना कोई शेप चेंज करने की ज़रूरत नहीं, वो एज इट इज़ रह सकता है। फिजिकल मैश प्रॉपर्टी, ये जो लाइन गई हुई है अभी 32 वर्टेक्स की बनी है, आप बढ़ा सकते हो, ज़्यादा बढ़ाओगे तो वही है, वैल्यू खबेगा, है ना। लेकिन जितना डायनामिक्स आपको करना है उस हिसाब से 32 ठीक है। फोर्सेस, जब आप अपनी मर्जी का फोर्स लगाते हो, ग्रेविटी लगाते हो, विंड लगाते हो, जो हम लोग पार्टिकल में लगाए ना, वही चीज़ यहाँ पे ऐड करके कॉल कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये वर्ल्ड ग्रेविटी यूज़ करता है, बाय डिफ़ॉल्ट वर्ल्ड ग्रेविटी यूज़ करता है। ठीक, सिमुलेशन, वैल्यू चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, 4 ही रहने दो। सॉल्वर जो है वो सिंपल उतने ही रहने दो। इस पे तब खेलना जब आप ये सब चीज़ें करने लगो, बाद में काम आएगा ये, अभी नहीं। इनका मतलब ये होता है कि ये कंप्यूटर की मेमोरी अच्छी खासी है तो फिर 4 का 16 कर सकते हो। मेन क्या है, ये जितनी सैम्पलिंग होगी, जितनी बार कैलकुलेशन होगा, उतना अच्छा फिजिक्स कैलकुलेट होके आएगा। छोटे मोटे मोशन के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती। इनिशियल मोशन जो है वो रिलेटिव रखो, एब्सोल्यूट रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो इस ग्रिड के हिसाब से अपनी मोशन तय करेगा, तो चेंज भी हो सकती पोजीशन उसकी। तो रिलेटिव रखिए, जहाँ पे आपने रखा उसी हिसाब से काउंट करेगा। बाकी सब उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यानी पिवट जहाँ पे है उसका मेन वेट वहीं पे, वेट शिफ्ट करना है तो यहाँ से लोकल ऑफसेट दे के वेट शिफ्ट कर सकते हो। यहाँ पे डैम्पिंग है। डैम्पिंग वैल्यू का मतलब होता है जो ये नीचे जाएगा और नीचे जाने के बाद जो बाउंस क्रिएट होता है, अगर डैम्पिंग की वैल्यू आप ज़्यादा देते हैं तो बार बार बाउंसिंग के कारण ये इसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी और ये फिका जाएगा। जैसे ऐसा 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 करते हुए इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, बाउंसिंग स्पीड जो है ना वो बढ़ती जाएगी और फिका जाएगा। वो चीज़ नहीं होना चाहिए। बट देना चाहो तो दे सकते हो, अगर आपको ऐसा कोई मोशन, जैसे वो दीवारों में कोई ऐसा बड़बड़ भिड़ते भिड़ते निकल रहा है, हाँ बाउंसिंग बॉल वैसा कुछ देना है तो दे सकते हो। पर वही है, बॉल बनाइए, कोलाइजन तैयार कीजिए और भिड़िए। अब जब मैं इसको प्ले करता हूँ तब ये ना नीचे गिरेगा,
है ना, बाउंसी बॉल जैसा गया और बार बार वो लगते जा रहा लगते जा रहा। बहुत ज़्यादा हल्का है वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू दी नहीं हुई है। पर आप चाहो तो दे सकते हो। अगर आपने मास वैल्यू बढ़ा दी, मान लीजिए 1 कर दिया, प्ले कीजिए, है ना। अब कितना वैल्यू पे चलेगा वो आप देख लीजिए, 10 वैल्यू पे देके देखिए। हाँ, एक चीज़ और, बाउंसीनेस 0 कर दो। अब कपड़ा जो है वो उसके पार इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ अलाउड टीयरिंग ऑप्शन जो है वो ऑन नहीं है। जस्ट अ मिनट। हेलो। हाँ प्रंजन। हाँ, एक क्लास में हूँ, बोलो। हाँ हाँ। हाँ, अभी तो मेरी बात तो ऐसी कुछ नहीं हुई है। पूछ लूँ क्या? हम्म। नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है, बट मैं पूछता हूँ। ऐसा? अरे तो हाँ, आस्था बैठी थी ना उधर पे, ऐसे कर। ठीक है, ठीक है। हम्म। नहीं नहीं, ऐसा वैसे तो चलो, उस विषय में अभी तो खैर मैं क्लास में हूँ, फिर मैं तुम कॉल लगाऊंगा, तुम लोग से क्लियर करूँगा। ठीक है, ओके ओके। ओके, ठीक है। क्या बोल रहे थे? तो मैं उसी के लिए बता। ओके, वेट, आई टॉक टू यू ऑन दैट। देखो यहाँ क्या हुआ है कि जब ये नीचे जाता है ना, तो ये हिस्सा जो है ये मोटा नहीं है, थिकनेस नहीं है। तो यहाँ देख रहे हो आप, कोलाइड टू रिजिड ऑब्जेक्ट, इसकी थिकनेस 1 कर देंगे ना आप। हाँ, वो पकड़ना शुरू कर रहा है। अब पकड़ इसलिए रहा है कि प्रोबेबली यहाँ पे ना आपका क्या बोलते, स्ट्रेच स्टिकनेस भी रहती है इसमें, तो स्टिक हो रहा है। मे बी शायद फ्रिक्शन के कारण हो रहा हो, क्योंकि फ्रिक्शन बन रहा है दोनों के ऊपर में, तो चिपक रहा होगा। मास बहुत अधिक हो रहा है, और टीयरिंग अलाउ कर देता हूँ तो देखना फट जाएगा। हाँ, नहीं तो फ्रिक्शन, घर्षण के कारण चिपकना नहीं चाहिए उसको। इसका जो शेल है, द डिस्टेंस ऑफ क्लॉथ वर्टेक्स कैन बी फॉर्म सरफेस टू कॉज अ कोलिजन। वो तो शेडो के कारण नजर आ रहा है। क्या होता है, ये जो क्या बोलते क्लॉथ है ना, ये क्लॉथ उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं जनरेट कर पा रहा है कि वो ऊपर फेंक सके। डायनेमिक्स ही चल रहा है ना अपन। इसका वज़न या तो कम करना पड़ेगा।
क्लॉथ से, इसीलिए तो मैं इसको स्टैटिक रिजिड बॉडी यहाँ से बना दे रहा हूँ। गैप ऐसे में ये जनरेट हो जाएगा, ऐसे में ठीक काम करेगा, वैसे वाले में थोड़ा सा आपस में बिल्ड हो रहा है वो बाहर नहीं आएगा वो। अब वो क्यों आएगा, वो क्यों आ रहा है, क्योंकि बार बार वो बाउंस करने से ना पावर बढ़ रहा है उसका, इसलिए आ रहा है। तो अब अगर जैसे मैं इसको नीचे जाऊं और इसकी डैम्पनिंग वैल्यू जो है ना 0 कर देते, डैम्पनिंग वैल्यू, और अलाउ टीयरिंग इसका ऑफ कर देते हैं, टीयर नहीं करना है। टेंशन, ताकि थोड़ी सी स्ट्रेचीनेस वैल्यू रहे उसमें, टेंशन रहे। वो बहुत ज़्यादा टेंशन गेन कर लिया उसने। 1.0.5। देखना पड़ेगा कि उसको क्या इशू है कि वो डैम्पिंग वैल्यू लीनियर 1। डैम्पिंग वैल्यू के कारण वो अंदर घुस जा रहा है बार बार, अब नहीं घुस रहा वो। मैंने बताया ना, वो फोर्स बाउंस से जो फोर्स जनरेट होता है ना, वो वैल्यू है डैम्पनिंग वैल्यू, उसके कारण से ये जनरेट हो जा रहा था बार बार। टेंशन का विजुअलाइजेशन है ना। तो ये डायनेमिक बॉडी थी, नीचे वाला स्टैटिक रिजिड बॉडी था, और ये क्लॉथ था। अब आपको इसको अगर रन टाइम में छेड़ना है ना, तो रन टाइम में छेड़ने के लिए आपको काइनेमेटिक रिजिड बॉडी बनाना पड़ता है। इसको आप बना दो काइनेमेटिक रिजिड बॉडी। अब आप प्ले करोगे ना, तो आप इसको ना मूव करा सकते हो, और हर एक चीज से आप उसको कंट्रोल, हाँ चिपकता नहीं है, वो खींच रहा है उसको। ये देखो, हल्का सा लगाओगे ना तो बिल्कुल कपड़े जैसा फीलिंग देगा, लेकिन क्या है, सिस्टम की भी है, आप मेमोरी तो देखो। नहीं, इनके में भी चल जाएगा, RTX है ना ग्राफिक कार्ड थोड़ा। हाँ, सुमित का बोलना पड़ेगा कि तू किराए से दे दे। तो काइनेमेटिक रिजिड बॉडी देख उसके लिए होती है। जैसे इसको आप डिलीट कर दीजिए, तो अगर ये जो चल रहा है ना, मैं इसको आराम से प्ले कर सकता हूँ। अब ये इधर नहीं जा सकता, क्योंकि स्टैटिक रिजिड बॉडी के बाहर आप अंदर नहीं जा सकते, लेकिन इधर डैम्पनिंग आप ऑफ कर दोगे तो, और इसका डैम्पनिंग जैसे 0 कर दिया आपने,
काइनेमेटिक रिजिड बॉडी रन टाइम में देखने के लिए है, डायनेमिक रिजिड बॉडी फिजिक्स के हिसाब से काम करता है। जो फोर्स आप डालोगे ना वो यहाँ से डल जाएगा, जो भी डालोगे तो वो इधर के लिए होता है। और स्टैटिक रिजिड बॉडी वो चीज़ें जो हिलती नहीं, और सबका कोलिजन कंट्रोल करना है तो आप कर सकते हो। क्लॉथिंग आप किसी को भी क्लॉथ पकड़ा सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। सो अभी के लिए इसको यहीं तक करो, बहुत सारा चीज़ है आपके पास। अभी फ़िलहाल जितना है इसको मान के चलो आप 10-10, 15-15 मिनट के चंक्स में इस वीडियो को काट लेना और उसको देखना और फिर उसको रिसर्च करना। फिर जो डाउट आएगा वो मेरे से पूछना, ठीक है। आई विल हेल्प यू आउट ऑन दैट, ठीक। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर। डायनेमिक्स में इससे अधिक कुछ नहीं है, अब जो भी कुछ है वो आपकी खोज पे है। तो मैं तो हूँ साथ में, तो जब भी आपको किसी एक चीज़ को कभी भी ना ऐसा मत दौड़ना कि एमलेस दौड़ गए। कभी भी कोई भी चीज़ सीखने के लिए एमलेस मत दौड़ना। कि मान लो आप मूवी बना रहे हो और उसमें आपने बोले मैं डायनेमिक्स डालूंगा, बिल्कुल डालिए, लेकिन आप ऐसा मत दौड़िए कि मैं फ्लूइड भी उसमें डाल दूंगा, उसमें कपड़ा वाला भी डाल दूंगा, उसमें ये भी डाल दूंगा, वो भी डाल दूंगा। डल तो सब जाएगा, व्यू पोर्ट में सब दिखेगा, लेकिन रेंडर करने में रेंडर नहीं होगा, क्योंकि वो वैल्यू बहुत अधिक मांगती है। तो क्या करिएगा, पहले तो सबसे पहला टास्क तो ये कि एक मूवी तैयार करना है। चाहे छोटी बनाइए, 30 सेकंड की पिक्चर बनाइए या 2 मिनट की बनाइए, उससे अधिक नहीं। एक कैरेक्टर या 2 कैरेक्टर लीजिए, आपस में उनका इंटरेक्शन, एक्शन, फाइटिंग कुछ भी हो सकती है ना, वो डाल सकते हो। एक मूवी बनाइए, मूवी के आधार पे जो डायनेमिक्स कंडीशन जनरेट होती है उसको दीजिए। जैसे आपका कैरेक्टर मारा तो वो जाके मान लीजिए 2 छोटे छोटे लार्वा लड़ रहे थे, एक लार्वा ने मारा तो वो जाके दूसरा कहाँ गिरा, कपड़े के ऊपर गिरा तो कपड़ा दब जाए। तो केवल उतना सीक्वेंस देखने के लिए आप लगाइए। पहले छोटा छोटा डायनेमिक्स करना शुरू कीजिए, फिर बड़े डायनेमिक्स में जाएंगे। छोटा कीजिए फिर बड़ा, पर जाए वही जिसको डायनेमिक्स फील्ड में जाना है। जिसको एनिमेशन फील्ड में जाना है फिर उसकी राह अलग, जिसको मॉडलिंग में जाना है फिर आगे, है ना, वो अलग व्यक्ति। फिर सबके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर है। पहले एक काम कर लीजिए, शोरील बना लीजिए। 10 काम भी होंगे आपके पास, 10 काम का वीडियो रील बना के दीजिए। और उसके बाद आप मेरे से पूछेंगे कि सर अब मैं डिसाइड कर लिया हूँ कि मैं फलाना फलाना फील्ड में जाऊँगा, इसके बाद क्या सीखना है। फिर मैं बताऊँगा कि उसके बाद क्या सीखना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।